Namaste to all of you. Dear student, as per your going class, जो क्लास आप लोगों का अभी चल रहा है as per your previous class is based on the congruence condition of the SAS, where one word is mentioned as included. Included करने का मतलब वहाँ बहुत ही important word है वह, तो उसको हम लोग को अच्छे से कंसीडर करते हुए पढ़ना है. अदर प्रॉपर्टी इज योर ASA. यहाँ पे मैंने कहा था कि दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो भी से एज AAS. इसको हम AAS पर भी ले सकते थे, ले सकते हैं, क्योंकि आपके बुक में भी दिया हुआ है, जो कि नोट डाउन में जब आप ध्यान दोगे तो इन टू ट्रायंगल्स द टू एंगल्स एंड एनी वन साइड. यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि एनी वन साइड कर रहा है. मान लो एक ट्रायंगल में है दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड है, और दूसरे ट्रायंगल में दो एंगल और कोई एक साइड है. एक में मैं कह रहा हूँ इंक्लूडेड साइड, एक में कह रहा हूँ कोई एक साइड. तो उस केस में वो ट्रायंगल को कन्वर्जेंट नहीं मानोगे. एज फॉर एग्जाम्पल, PQR. क्यू यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 70 डिग्री और आर ले रहा हूँ 50 डिग्री. ये साइड को ले रहा हूँ 5 सेंटीमीटर. वहीं मैं एक और ट्रायंगल खींच रहा हूँ DEF. ये मैं 5 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, ये 50 डिग्री ले रहा हूँ और यहाँ 70 डिग्री. इसमें देखिए यहाँ पे 70 डिग्री और 50 डिग्री, ये दोनों जगह जो है ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे इंक्लूडेड साइड का है. ठीक है, इंक्लूडेड का मीनिंग क्या हुआ वो ध्यान दीजिए कि उसी साइड पे ये दोनों एंगल बने हुए हैं, लेकिन यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है, 70 है, 50 है, ये इंक्लूडेड साइड नहीं कर रहा है. यहाँ पे कंडीशन क्या कर रहा है कि व्हेन टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड देयर इंक्लूडेड साइड is equal to the corresponding of the two angle and included side of the other triangle, then the triangle is congruent. तो इस केस में आपका ये congruent नहीं होगा, क्योंकि एक में इंक्लूडेड साइड है और एक में हमारा इंक्लूडेड साइड नहीं है. ओके, आप तो क्लियर हो गया होगा सारे बच्चे का. यस सर. यस सर. यस सर. अब इसी में अगर मान लीजिए आपका दिया हुआ है क्या 50, 75, अब इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं, इसको मैं यहां ले रहा हूं 5 सेंटीमीटर. अब क्या ये ट्रायंगल कन्वर्जेंट होगा? जो AAS का टू एंगल इन वन साइड. कोई बच्चे का रिप्लाई नहीं होगा. नहीं होगा. सर नहीं होगा. यही 5 सेंटीमीटर अगर यहाँ पे रहता तब होगा. अब होगा, क्योंकि सर इंक्लूडेड साइड पे ही 70 डिग्री एंगल बन रहा है. हाँ, यहाँ पे वो चीज नहीं, यहाँ पे एक ऑर्डर, यहाँ पे इंक्लूडेड साइड नहीं है बेटा. यहाँ पे ये चीज देखना है कि 50, 70 तब 5, 50, 70 तब 5, 50, 70 तब 5. यहाँ था 70, 50 तब 5 था, 50 के बाद 5 था. उस ऑर्डर को देखना है आपको, ठीक ना. यहाँ पर जब मैं कह रहा था कि होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ भी तो था दो एंगल एक साइड, लेकिन आपका ऑर्डर देखिए तो 50, 70, 70 के साथ 5 है, यहाँ 50 के साथ 5 है. ये कंडीशन में नहीं हो सकता है. इस कंडीशन में नहीं हो सकता, यह इंक्लूडेड है, यहाँ इंक्लूडेड नहीं है. समझ गए सारे बच्चे हमारे? यस. तो यहाँ पर हाँ ASA टू एंगल एंड वन इंक्लूडेड साइड. अब फिर कह रहा हूं क्या कि नहीं, अगर कोई ट्रायंगल है और टू एंगल्स एंड एनी वन साइड इंक्लूडेड साइड छोड़ करके इसमें से कर एनी वन साइड आर इक्वल टू द corresponding two angles and one side of the other triangle, the triangle are congruent to, तब जाके वो ऑर्डर सेम होना चाहिए. ऑर्डर को ध्यान देना.
यहाँ पे थोड़ा सा वो वर्ड में थोड़ा चेंजिंग आ जाता है, लेकिन आप उस ऑर्डर को फॉलो अप करिएगा। और इसमें मैंने क्या कहा है कि जितना क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उतना ही जवाब आपको देना है, इसमें ज्यादा ना बड़ा ना छोटा। लेकिन एक चीज और ध्यान देना क्या है कि रीजन के साथ, जब आप कंडीशन लिखोगे तो रीजन के साथ। ओके। इसी का इसमें हम लोग ले रहे हैं एक फिगर ले रहा हूं इस तरह का। पी क्यू एस, और यहाँ से एल्टीट्यूड है आपका आर, यहाँ एस, ये दोनों दिया। जब भी प्रूविंग में है दिया हुआ तो क्या करना है कि गिवन क्या है आपका, सबसे फर्स्ट थिंग में आ जाइए आपका गिवन क्या है। ये वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम बता रहे हैं आप लोगों को। पी एस बाइसेक्ट, पी एस बाइसेक्ट एंगल पी एंड पी एस परपेंडिकुलर। ये जो साइन जो है हमारा परपेंडिकुलर का, दैट मीन 90 डिग्री का, क्यू आर। परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। इतना चीज आपको दिया हुआ है। अब पूछ रहा है फाइंड द 3 पेयर ऑफ मैचिंग पार्ट टू चेक द आंसर ट्रायंगल पी एस क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एस आर और नो। तो पिछले क्लास की बात को आप ध्यान दीजिएगा अगर, तो मैंने कहा था कि ज्योमेट्री जब भी आप सॉल्व करिएगा तो इसका प्री जजमेंट है, मतलब पहले ही जज कर लेना बाय द प्रॉपर्टी। और उस जजमेंट से पहले मैंने क्या कहा कि ऑलरेडी व्हेन योर इन योर क्वेश्चन, ऑलरेडी इन योर क्वेश्चन 2 थिंग्स आर गिवन, 2 चीज आपके दिए हुए रहेंगे, एंड थर्ड थिंग्स इज इन योर फिगर, तीसरा चीज आपके फिगर में रहेगा और बाय प्रॉपर्टी वो निकल सकता है। ठीक है ना। आप देखो इसमें कर रहा है कि find the 3 pair of matching part to check whether the PSQ congruent to PSR or not। एक देखिए PS बाइसेक्ट एंगल P, इसके 2 एंगल तो मिल गए, एक मिल गया। PS परपेंडिकुलर टू QR, अगर यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है तो इधर भी 90 डिग्री बनाएगा, तो 2 एंगल मिल गया। अब PS देख रहे हैं दोनों साइड के लिए तो है ही, कॉमन है। कॉमन साइड है, तो PS ऑलरेडी आपको भी मिल गया। तो यहाँ पे फर्स्ट में इसका आंसर में आ जाएगा क्या, एंगल क्यू पी एस इक्वल टू एंगल आर पी एस। क्यों, पी एस बाइसेक्ट एंगल पी, फिर एंगल पी एस क्यू इक्वल टू पी एस आर इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे, तो पी एस इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, और नेक्स्ट पी एस इक्वल टू पी एस कॉमन साइड। कॉमन साइड। इसने तो यही कहा ना कि फाइंड द 3 पेयर ऑफ मैचिंग पार्ट टू चेक वेदर द पी एस क्यू कॉन्ग्रुएंट टू पी एस आर और नॉट।
नहीं है तब तो यहाँ तो Yes, था। sir. अब करें इज पी एस क्यू सेकेंड में, इसका हो जाएगा यस ट्रायंगल पी एस क्यू congruent to triangle PSR. PSR. थर्ड में कह रहा है इज इट ट्रू से दैट QS इक्वल टू SR? यस QS इक्वल टू SR। यहाँ पे एक वर्ड हम यूज करते हैं CPCT, corresponding part of congruent triangle। CPCT का फुल फॉर्म corresponding part of congruent Congruent triangle. triangle, यानी कोई तो भी सर अगर यस सर अगर अगर ये हम दोनों लोग एसआर ट्रायंगल्स में आरएस कॉन्ग्रुएंट, एक मिनट बारी बारी से क्यूएस है तो सर हम लोग मुझे आप पहले चेक कर लें अपने ऑडियो को। हाँ शानवी सर ये QS और SR इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि सर PQS एंड PRS ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए आप इसमें देखिए कि ट्रायंगल के 6 पार्ट होते हैं, 3 साइड और 3 एंगल्स। Yes, sir. ट्रायंगल के 6 पार्ट, 3 एंगल और 3 साइड्स। आप 3 थिंग्स का जो यूज करते हो कॉन्ग्रुएंसी में, और जो रेस्ट 3 जो बचता है वो आपका corresponding पार्ट बच गया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी आपका 2 एंगल ले लिया, तीसरा एंगल ऑलरेडी उसका इक्वल होगा क्यू इक्वल टू आर। अगर एक साइड ले लिया तो उसके 2 रेस्ट साइड आपस में इक्वल होंगे। Yes, sir. ओके Okay, sir. कहते हैं हम ये आपके वर्कशीट 2 का है। मैं यहाँ पे उदित ने क्वेश्चन पूछा था क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो एसएस से भी हो रहा है। और अगर देखें तो इस ट्रायंगल के लिए ले रहे हैं, अगर एक साइड ये और ये साइड कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे ये एंगल इक्वल हो गया इसका, उसी तरह से ये साइड ले लीजिए, ये साइड ले लीजिए, इसका एंगल ये इक्वल होगा। इस तरह से ऐसे एस के तरह से ये कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर ये दोनों का पार्ट लीजिएगा तो इसके अनुसार से इंक्लूडेड एंगल ये होगा। तो बच्चे इस पर ट्राई करके देखिएगा आप लोग, ठीक ना। इसमें ये पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया था। Yes, sir. यस यहाँ पर हो गया इसका स्टेटमेंट, टू ट्रायंगल्स आर congruent if two angles and the included side of one triangle are respectively equal to the two angles and the included side of the other triangle. This is ASA congruent condition। इसी कंडीशन को आप लोगों को लर्न करने भी बोल रहा हूँ। इस स्टेटमेंट को जब भी आपसे पूछें तो जवाब दीजिए उस पर। और यहाँ पर जो एक नोट्स दिया हुआ था, इन टू ट्रायंगल्स द टू एंगल्स एंड एनी वन साइड आर इक्वल टू द corresponding two angles and one side of the other triangle. The triangle are congruent, so the condition AAS leads to ASA। ये पहले एक एक्स्ट्रा कंडीशन के रूप में था, लेकिन अब इसको हम लोग एक ही मान करके चलते हैं। यहाँ जो दिया हुआ है ना corresponding two angles and one side, इसी corresponding वर्ड के कारण उसके ऑर्डर को हम लोग देखते हैं। ओके यहाँ पे देखिए which pair of triangle are congruent by ASA? AAS। इस ट्रायंगल का नाम बता दीजिए आप लोग अपने तरफ से।
सर ए सी बी और जेड वाई एक्स। जेड वाई एक्स, वेरी गुड। आप जब ऑर्डर लीजिएगा, जैसे 40 लिए तो इसके अनुसार से 40 वाला पार्ट, फिर 3.5, 3.5, फिर 60। तो इसका नाम अगर आप लिखते हो ए सी बी, तब जेड वाई एक्स। अगर कोई बच्चा हमारा लिखता है ए बी सी, ए बी सी, तब क्या हो जाएगा, जेड एक्स वाई। नाम जो है आपके अनुसार से चेंज होगा, जिसमें ऑर्डर आप ले रहे हो जिस तरह से। इसमें क्या, ये 80, 84, दूसरा एंगल कौन सा हो गया यहाँ पे, ये दोनों एंगल आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। और कभी भी दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये भी आपका ए एस ए से कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर है ना सबके पास? यस सर। यस। अब देखिए इसमें, इस ट्रायंगल में लीजिए तो देखिए इसका जो पार्ट दिया हुआ है, जैसे ये 40 डिग्री और ये पूरा लीजिए 60 डिग्री, यानी ट्रायंगल एबीसी में बी और सी। उसी तरह से डी के लिए आप देखिए, डीबीसी में, डीबीसी के लिए देखिए ये पूरा एंगल 20 + 40 होकर के 60, और इसके लिए ये 40। और ये साइड आपके जो बीसी हैं वो कॉमन साइड, ये भी आपका ए एस ए से कन्वर्जेंट है। क्लियर है ना? अब सर एक नेक्स्ट बार फिर से समझाइएगा। देखिए, इसमें जो रेड से मैंने डिनोट किया है डीबीसी ट्रायंगल के लिए। फिर यस सर। एक बार फिर से मैं कर देता हूँ। जैसे डीबीसी के लिए, तो इसमें जो डीसी बी का ये पूरा एंगल, ये 40 + 20 60 डिग्री, और यस सर। डीबीसी में बी एंगल आपका ये 40 डिग्री, यस सर। और एबीसी में एबीसी पूरा जब लेंगे तो एबीसी ये एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री। और यहाँ पे ये एंगल 40 डिग्री। तो इस तरह से बी, एंगल बी इसका, इसके लिए, और एंगल सी दूसरे ट्रायंगल के लिए, ये आपके 60 डिग्री हो जाएंगे। यस सर। और दूसरा जब लीजिएगा, एक मिनट, दूसरे एबीसी में जब लेंगे फिर, तो एबीसी के लिए सी एंगल, और इसके लिए डीबीसी के लिए बी एंगल। ये आपका 40 डिग्री हो जाएगा। और बीसी साइड ये कॉमन साइड हो गया दोनों के लिए। ठीक है सानवी? यस सर। अब यस नेक्स्ट, सर। हाँ नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ देखिए 40, 40 इसमें भी है, 60 भी है, 60 भी है, और 4, यानी ए ए एस, यहाँ जो आपका जो ये जो बन रहा है ए ए एस कन्वर्जेंस कंडीशन। ए एस, तो ए एस को भी आप लोग कंसीडर कर सकते हो। किस में कंसीडर करेंगे? ए एस में। अब यहाँ एस ए भी हो सकता है। हाँ 5 नंबर में देखिए एंगल तो दिया हुआ है, लेकिन साइड का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है ना हमारा। ये तो वो ट्रायंगल तो हम निकाल सकते हैं। हाँ निकाल तो सकते हैं, लेकिन साइड कौन सा लेंगे हम? ये मान लीजिए 30 डिग्री हो जाएगा, मानेंगे क्या? 30 डिग्री होगा ही, और इसका ये 60 डिग्री होगा। यस सर। यहाँ जो एक पहले क्लास में जो हमने एक बताया था आप लोगों को, when 3 angles of a triangle are given, the triangle is congruent, वहां पे एक मिस्टेक हो गया था कि जब एंगल दिया हुआ रहेगा तो ये जरूरी नहीं है कि वह ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो, वह सिमिलर हो सकता है लेकिन कन्ग्रुएंट नहीं हो सकता।
यहाँ पे ये Okay, सिमिलर हो sir. सकता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो क्योंकि सकता। सर लेंथ डिफरेंट हो सकती है। हाँ, लेंथ डिफरेंट हो सकता है। तो जब मैंने उसको देखा था तो तब मुझे लगा कि नहीं शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है मुझसे। यहाँ पे देख लीजिए आप, इन ट्रायंगल इन फिगर दिस QX बाइसेक्ट एंगल PQR एंड PSR। दो एंगल ऑलरेडी मिल ही गया, अब QS इसका क्या है, कॉमन साइड है। कह रहा है स्टेट द थ्री फैक्ट्स नीडेड टू इंश्योर दैट ट्रायंगल QRS एंड QPS इज कॉन्ग्रुएंट। हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। तो यहाँ पे सर क्योंकि वर्टेक्स, QX यहाँ पे वर्टेक्स पे हमारा दो एंगल बन रहा है ना, तो उस केस में जब भी आप यूज करोगे तो तीनों वर्टेक्स से शो करोगे। यानी इसमें जब आप लिखेंगे तो एंगल क्यू आर एस के लिए आप अगर लिखिएगा तो RQS इक्वल टू PQS, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में एंगल RSQ इक्वल टू एंगल PSQ। इसका रीजन क्या हो जाएगा, QX बाइसेक्ट एंगल PQR एज वेल एज PSR। और नेक्स्ट में हो जाएगा थर्ड में QS इक्वल टू QS कॉमन साइड। कॉमन साइड, उसमें हमारा लिखा जाएगा कॉमन साइड। एक कंडीशन यहाँ पे हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। यस सर। 4 नंबर तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही चुके हैं अभी। यस सर। अब देखिए, यस सर। वेरी गुड। इसमें बताइए थर्ड, दो तो आपको मिल ही गया, एक साइड मिला हुआ एक एंगल, थर्ड एंगल का नाम कोई बच्चे बता दो हमको। सर ओ वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल या अपोजिट एंगल। यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एंगल AOC इक्वल टू BOD, इसमें क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल। अब इस ट्रायंगल AOD BOD बाय SAS, तो एक कंडीशन तो आपका यहीं पे हो गया ना, एक कंडीशन ये हो गया, ये दूसरा कंडीशन ये, यस सर। और तीसरा कंडीशन ये। यस सर। और फिर दिया ACO इक्वल टू BDO। इसमें फिर अभी अभी हम लोगों ने क्या यूज किया नाम, CP, वर्टिकली अपोजिट। नहीं नहीं, इसमें ACO में ओ सर, CPCT। CPCT। यहाँ पे हम नाम देंगे क्या, CPCT। CPCT का फुल फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। Congruent triangle। यस सर। चलिए ये हो गया आपका। अब दिया है टू राइट triangle are congruent if the hypotenuse and one side of the one triangle are respectively equal। इसमें कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं, हाइपोटेनस फिक्स, 90 डिग्री फिक्स, कोई भी साइड अगर इक्वल है तो वह ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा बाय RHS। ये जो एग्जाम्पल का जो एक क्वेश्चन आप लोगों के पास हमने दिया था, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, इसमें चलेंगे हम लोग अलग से फिर।
हाँ, इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें RHS से कौन सा कन्ग्रुएंट होगा। Which pair of triangle are congruent by RHS congruent condition? If congruent, write the result in the symbolic form. कोई दिक्कत आप लोगों को? नो सर। देखिए, ये जो 90 डिग्री का जो साइड है, सॉरी एंगल है आपका, इसका अपोजिट साइड ये हो गया AB, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या हो गया AB। सर यही हो। हाइपोटेनस तो इसका कॉमन आ गया, यस सर। यस सर। और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, एक साइड 3 सेंटीमीटर और एक 90 डिग्री, एक और साइड। यानी Yes, एक आपका 90 डिग्री, जैसे ये फर्स्ट नंबर में ये हो गया 90 डिग्री का, दूसरा H यानी हाइपोटेनस, सेकेंड नंबर ये हो गया हाइपोटेनस, इसके इक्वल होंगे, और थर्ड नंबर में इसके साइड आपस में इक्वल हो गए। Yes, sir. क्लियर है सारे बच्चे के पास? Yes, यस sir. सर। तो इस ट्रायंगल को हम लिखेंगे किस तरह से? कोई बच्चे ऑर्डर में? विवेक वर्मा, सर DAB is equal to CBA. एक बार फिर से Sir, समझिए। congruent to इक्वल टू sir डी triangle DAB congruent to CBA. हाँ, ट्रायंगल DBA congruent to ट्रायंगल CAB सी सी CAB। ऑर्डर ध्यान से बाबू। नेक्स्ट, हाँ इसमें देख लीजिए आप। इसका ये यहाँ फिर 90 डिग्री बनेगा, एक तरफ 90 है तो ये भी 90 होगा, दोनों 90 डिग्री ये दोनों। इसके सामने वाला हाइपोटेनस, Sir, और थर्ड equal है। साइड क्या हो जाएगा, ये कॉमन साइड के रूप में यूज हो जाएगा BD। Yes, sir. ये भी RHS से कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर भी देखिए 90 के सामने ये हाइपोटेनस आपका हो गया, ये दोनों, ये 90 90 और ये कॉमन साइड, ये भी आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा।